गरीब लोगों के ऊपर 3000 साल तक एक विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा अत्याचार किया गया, कैसे उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, कैसे उनके बच्चों को मारा पीटा जाता था और कैसे महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कितना अत्याचार सहने के बावजूद वो गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को डर डर कर सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले के बनाए गए स्कूल में भेजते थे। छुआछूत इतने चरम पे था दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर आज भी छुआछूत की जड़ें बहुत गहराई से जमी हुई हैं, जिन्हें उखाड़ना इतना आसान नहीं है। भारत सरकार के द्वारा अगर इस तरह का कोई कानून बनाया जाए कि इस छुआछूत और जात पात के सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो सरकार के द्वारा गरीब लोगों के ऊपर यह बहुत बड़ा उपकार होगा। लेकिन ऐसा कहां होने वाला है दोस्तों, जहां पर फुले फिल्म को बार बार अटकलों के द्वारा फंसाया जा रहा है, वहीं पर अनुराग कश्यप जो इस फिल्म के फिल्म मेकर हैं, उनके द्वारा इस फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे सीन्स दिखाए गए हैं जो बिल्कुल आपकी रियल लाइफ और रियलिटी पर फैक्ट है दोस्तों। किस तरह उस समय महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, किस तरह उन्हें पर्दे के पीछे रखकर उनकी जिंदगी को बिल्कुल बेकार कर दिया गया था। महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार होता था, वो चाहे किसी भी समाज की है, तो महिलाओं को ना पढ़ने देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था दोस्तों। जिस तरह महिलाएं पढ़ने लिखने के बावजूद बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े सरकारी संस्थाओं में काम कर रही हैं, तो वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती हैं। उनकी जिंदगी में लगता है कि ये सारा क्रेडिट हमने खुद क्रिएट किया है, हमारे टैलेंट की वजह से हुआ है। लेकिन क्या आप पर्दे के पीछे रहकर या पर्दे के पीछे घुटकर जब दम तोड़ने वाली थी, क्या आपको कोई बचाने वाला आया था? नहीं। महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों के द्वारा अगर प्रयास ना किया होता तो आज आप कहीं किसी कोने में बैठकर रो रही होती या घुटकर मर गई होती। भारतीय संविधान के द्वारा भी आपको असीमित ताकतें प्रदान की गई हैं, जो आपको छूने के बावजूद अगर आपकी तरफ कोई गंदी निगाह करता है तो उसे जेल का मुंह देखना पड़ता है। आप आज इतनी स्वतंत्र होने के बावजूद भी आपकी मानसिकता इतनी गंदी होती जा रही है कि आप उन लोगों को, उन महापुरुषों को याद भी नहीं करना चाहती। अरे महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं कि महामना ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले भारत के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी बड़ी देन है आपके लिए कि उन्होंने आपको ऐसे घोर अंधेरे से निकाला और ऐसे उजाले में लेकर गए। वहीं पर बात करते हैं फुले फिल्म के बारे में, जहां पर बहुत सारी जातिगत फिल्मों को सरकार के द्वारा रोका ही नहीं गया, बल्कि बहुत तेजी से रिलीज करके उन्हें पब्लिक के सामने पेश भी किया गया। जब मैं बात करने वाला हूं अभी हाल ही में चल रही फिल्म जाट के बारे में, जो एक जातिगत नाम से संबंधित एक ऐसी फिल्म है दोस्तों, जिससे भारत सरकार और इस फिल्म पर बनने वाली मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। मैं यहाँ पर किसी कास्ट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सरकार के द्वारा इसी तरह कास्ट से रिलेटेड फिल्म को बनाया जा रहा है तो फुले जैसी फिल्म को रोकने का क्या मतलब है? सेंसर बोर्ड के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अब से पहले भी पता नहीं कितनी जातिगत फिल्मों पर, नाम पर आधारित फिल्मों को रिलीज किया गया। वहीं पर इन फिल्म को डेट से डेट इन्हें प्रमोट भी, लेकिन फुले एक ऐसी फिल्म है जो सच्चाई को दिखाना चाहती है और महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को दिखाना चाहती है। सरकार उसे देखना ही नहीं चाहती या पब्लिक के सामने उसे प्रमोट नहीं करना चाहती। वो चाहती है किसी तरीके से ये फिल्म दब जाए। वहीं पर ब्राह्मणों में आक्रोश भरा हुआ है, लेकर अनुराग कश्यप ने एक बयान दिया है ब्राह्मणों के ऊपर। देश के अंदर विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर अनुराग कश्यप के द्वारा एक टिप्पणी की गई है, लेकिन अनुराग कश्यप की टिप्पणी करने के बाद उनके माँ बाप, भाई बहन और परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं पर उनकी बेटी और पत्नी के साथ रेप करने की धमकियां भी दी जा रही है। क्या सच में हम अपने भारत देश में आज भी इसी तरह स्वतंत्र हैं? क्या अनुराग कश्यप जो अपने परिवार की सेफ्टी के लिए आवाज उठा रहे हैं, अनुराग कश्यप केवल ये दिखाना चाहते हैं कि फुले फिल्म के द्वारा वो केवल और केवल उस समय की मानसिकता को दिखाना चाहते हैं कि जिस समय महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इतना जुल्म सहने के बाद और समाज के द्वारा प्रताड़ना झेलने के बाद भी महिलाओं को पढ़ाना जारी रखा। सावित्रीबाई फुले के ऊपर लोग चप्पल फेंकते थे, उनके ऊपर कीचड़ डालते थे और उन्हें बुरी बुरी गालियां देते थे। उसके बाद भी उन्होंने एक कारवा कभी भी थमने नहीं दिया। ऐसे ही नहीं, इतिहास के पन्नों में इन लोगों का नाम है दोस्तों। इन्हें पढ़िए और जानिए कि ये लोग कैसे और किस तरह इतने महान हो गए।